आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रूपाली सोनी आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। प्रीवियस वीडियोस में हमने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में समझा था और आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम कहते हैं खातों का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम अवास्तविक या नाममात्र खाता भी कहते हैं। ये जो खाते होते हैं, इन खातों को समझने के बाद ही, इन खातों से संबंधित जो भी रूल्स होते हैं उनको समझने के बाद ही हम जनरल एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पर्सन, फर्म और पर्सन्स रिलेटेड लाइक बिजनेस ऑनर्स, बैंक्स एंड एटसेट्रा। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत ऐसे खाते आते हैं जो कि आपसे संबंधित है, मुझसे संबंधित है, या किसी व्यवसाय के स्वामी से संबंधित है, या कोई पर्सन हो गया, लेनदार हो गए, देनदार हो गए, या और भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारे बैंक्स आते हैं, बीमा कंपनियां आती हैं, फर्म्स आती हैं। तो जितने भी हम आसपास हम इंस्टीट्यूट वगैरह कोई भी ऑफिस देखते हैं, सरकारी कार्यालय हो गया, प्राइवेट कार्यालय हो गए, तो वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक खाते, या जिसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स और एसेट्स रिलेटेड लाइक सेल्स, परचेज, मशीनरी और एक्सेट्रा। ट्रांजैक्शन जो कि हमारे व्यवसाय में लगी हुई संपत्तियां, चाहे वो अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, वैसे नेचर की संपत्तियां जो कि मान लीजिए हम किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कैश, बैंक इत्यादि जितने भी संपत्तियों से रिलेटेड खाते होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस प्रॉफिट, लॉस, गेन्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। व्यापार से संबंधित जितने भी लाभ, हानियां, आय, व्यय, गेन्स इत्यादि होते हैं वे सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स की पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहे हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। देखिए, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, इन खातों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाते आते हैं जो कि इनके अंतर्गत बटे हुए हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? ऐसे खाते जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, वैसे खाते आते हैं। जैसे कोई भी पर्सन हो गया, पर्सन राम, मोहन, रिया, XYZ, कोई भी पर्सन, आप या मैं, मुझसे जुड़े हुए, आपसे जुड़े हुए जो खाते हैं, व्यवसाय से संबंधित जो लेन देन हमने किए हैं, वैसे खाते हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा क्या आता है? व्यवसाय में लगी हुई पूंजी, मालिक की लगी हुई पूंजी, दूसरा मालिक द्वारा निकाला गया पैसा जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। इसके अलावा सम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, किसी भी बैंक में हम पैसा जमा करते निकालते हैं बिजनेस के लिए, तो वो भी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। कोई भी फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई, ABC, XYZ, जिससे हम लेन देन करते हैं, जिस पार्टी से हम लेन देन करते हैं, वैसी सारी कंपनी हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे गवर्नमेंट शिक्षण संस्थाएं हो गई, या फिर कोई भी ऑफिस हो गया जिससे हम लेन देन करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं, कार्यालय वगैरह आते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी आते हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। उनकी श्रेणी क्या होगी? पर्सनल अकाउंट।
अगला है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसको हम वास्तविक खाते भी कहते हैं। वास्तविक खाते के अंतर्गत व्यवसाय में जो भी संपत्तियां होती है, जिस प्रकार की संपत्तियां, चाहे वो स्थायी होती है, अस्थायी होती है, वैसे सारी संपत्तियां आती हैं, जिसमें हमारा सेल्स परचेज। सेल्स परचेज कैसे आएगा? सेल परचेज मतलब को यदि मान लीजिए माल खरीदते हैं या बेचते हैं, व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं, तो वो सब हमारे सेल्स और परचेज के अंतर्गत आएगा, तो वो भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया, गुडविल हो गया, गुडविल जिसे हम ख्याति कहते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, इस प्रकार की जितनी भी व्यवसाय में हमारी स्थायी संपत्तियां लगी होती हैं या अस्थायी संपत्तियां, सभी प्रकार की संपत्तियां रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसे हम नाममात्र का खाता भी कहते हैं। नाममात्र खाता मतलब जैसे सैलरी, रिपेयर या कोई भी इनकम या एक्सपेंस से जुड़ा हुआ खाता। वास्तव में ये खाते हमें किसी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखते हैं या किसी वस्तु के रूप में नहीं दिखते हैं। ये जो है सिर्फ अपने नाम के कारण, यदि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए आप कहीं काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, तो क्या आपने कभी सैलरी को देखा वो किस टाइप का दिखता है या कोई वस्तु होती है? नहीं, वो एक मद होती है। सैलरी एक बिजनेस व्यवसाय की नज़र से देखा जाए, एक मालिक की नज़र से, तो सैलरी उसके लिए एक्सपेंस होगा क्योंकि उसने अपने कर्मचारी को सैलरी देना है। लेकिन एक कर्मचारी के लिए वही मद क्या होगी? उसकी इनकम होगी। दैट्स वाई सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से व्यवसाय में जो भी खर्चे हम करते हैं या जो भी हमको इनकम्स होती हैं, जो भी प्रॉफिट होती हैं, जो भी लॉसेस होती हैं, वे सब हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, रिपेयर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ऐसे ही वेरियस जितने भी खर्चे होते हैं व्यवसाय के और जितने भी इनकम्स होती हैं, वे सारी की सारी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, रूल्स जो है वो सिर्फ एक नियम होता है कि आपको डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है, लेकिन इसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने ये पढ़े हैं डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। दरअसल किसी भी खाते के दो रूप होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा डेबिट हो गया और दूसरा साइड हो गया, राइट हैंड साइड क्रेडिट हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट किसे किया जाता है? जो कि व्यवसाय में जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना, वो ही हमारे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। यदि मैं एग्जांपल दूँ आपको कि मान लीजिए 1000 रुपये का माल बेचा, है ना, बेचा, वो नगद बेचा। ठीक है, तो ऐसे में एक बिजनेसमैन जो है वो अपने हिसाब की पुस्तकों में कैसे एंट्रीज करेगा कि उसने माल बेचा, तो माल बेचा यानी सेल्स किसका किया? गुड्स का, है ना, और कितने में किया? 1000 में किया। तो ऐसे में वो क्या करेगा कि उसके पास इन और आउट क्या होगा कि सेल्स करने से जो गुड्स है वो आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? गुड्स जो है वो आउट हो जाता है, लेकिन 1000 रुपये उसको मिल जाते हैं, है ना। ये हो जाता है आउट और ये हो जाता है हमारा इन। ठीक है, तो ये तो हमारा साधारण से समझने का था कि लेन देन में हमारा क्या चीज़ आ रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन अकाउंट के सेंस में हम लोग देखेंगे तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। भाई एंट्री करना होगा तो हम कैसे करेंगे? बिजनेसमैन कैसे करेगा? वो कैश अकाउंट डेबिट करेगा और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे वो लिखेगा 1000 रुपीज 1000 रुपीज। कोई भी यदि सामान्य सी जानकारी रखेगा तो ये एंट्री देख के समझ जाएगा कि उसको पैसा मिला है कैसे? विक्रय करने से। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में कैसे ये डेबिट हुआ कैश और सेल्स कैसे क्रेडिट हुआ, ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा? थ्रू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को यदि हम रूल्स के तौर पे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट क्यों है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये रूल्स क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग रूल्स देखते हैं। क्या है हमारे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट करने के विभिन्न खाते। हमारे जो 3 खाते हैं उनके अंतर्गत देखिए, पर्सनल अकाउंट,
व्यक्तिगत खाते का रूल क्या है, पहले तुमको समझना पड़ेगा व्यक्तिगत खाते में क्या आते हैं, तो आप उसको अच्छे समझिएगा, उसके बाद हम लोग इसके रूल्स पे आते हैं। देखिए क्या होता है, इन बिजनेस, व्यापार में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हिंदी में यदि बात करें तो व्यवसाय में जो भी पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट होगा और जो देने वाला होगा वो क्रेडिट होगा। अब पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत हमारे व्यक्ति भी आते हैं, कंपनीज भी आते हैं, फर्म्स भी आते हैं, या देनदार ये सारे लोग आते हैं। तो उनके साथ किया जाने वाला जो भी ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन में जो भी देने वाला होगा वो जो है हमारा क्रेडिट होगा और जो लेने वाला होगा वो डेबिट होगा, जिसे हम कहेंगे डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा, और क्रेडिट द गिवर। ठीक है। दूसरा है हमारा टॉपिक रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट हमारे एसेट्स से जुड़े हुए अकाउंट होता है, जो भी हम सेल्स परचेस करते हैं ट्रांजैक्शन में वो हमारे रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। तो इन बिजनेस, व्यापार में, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्यापार में जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, लाते हैं, आता है व्यापार में, वो क्या होता है, डेबिट होता है, और व्यापार से जो भी वस्तु या हम विक्रय करते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि व्यवसाय में आने जाने वाली वस्तुओं के लिए रखा जाता है, ऐसे रूल्स को फॉलो किया जाता है, वो है रियल अकाउंट। अगला हमारा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम नाममात्र खाता भी कहते हैं। नाममात्र खाते में ऐसे अकाउंट्स आते हैं जो कि व्यवसाय के आय, व्यय, लाभ, प्राप्तियां या हानियां इनसे संबंधित होती हैं। तो व्यवसाय में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। व्यवसाय में हमें उन मदों को डेबिट करना है जो कि व्यवसाय के लिए खर्च या हानि होती है या व्यय होते हैं, और क्रेडिट उन मदों को करना है जो कि व्यवसाय के लिए इनकम, प्रॉफिट्स और गेन के लिए होती है। तो इस तरीके से नॉमिनल अकाउंट जो है व्यवसाय में जितने खर्चे, हानियां, लाभ और प्राप्तियां होती हैं उनके लिए होता है। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स इसके बारे में सीखा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।